आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गिद्ध से सिद्ध। ओके, तो शुरू करने से पहले एक बार मंगलाचरण करता हूँ। आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहृदो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत से लोग आज मना रहे हैं दिवाली। जो इस्कॉन डिवोटीज हैं वो बेसिकली कल मनाएंगे। तो जैसे एकादशी में चलता है कि दो दिन एकादशी मनाई जाती है, कर्मकांड जो है वो एक दिन पहले मना लेते हैं, इस्कॉन के लोग अगले दिन मनाते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाता है कि एकादशी है कि नहीं है, शुरू हो चुकी है नहीं शुरू हो चुकी। अगर ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी शुरू नहीं हुई तो फिर उसको अगले दिन मनाया जाता है, चाहे उसी दिन किसी भी समय शुरू हो जाए। तो ऐसे ही अन्य त्योहारों के साथ भी है। अगर हम पहले दिन मना लेते हैं तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि वो बिद्धा एकादशी या बिद्धा त्यौहार है, वो मनाना इतना अच्छा नहीं है। अगले दिन मनाने से ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसलिए जो इस्कॉन के भक्त हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के कल एकादशी मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। आप भी अगर चाहें तो कल मना सकते हैं। आप लोग आज भी मनाइए, कल भी मनाइए। भगवान की लीला नित्य है। जैसे सूर्य रोज हर क्षण सूर्य कहीं ना कहीं अस्त हो रहा है, कहीं ना कहीं उग रहा है, कहीं ना कहीं हर क्षण दोपहर है, ऐसे भगवान की लीलाएं हर क्षण घटित हो रही हैं। नित्य लीला इसी को कहते हैं भगवान की। तो कहीं ना कहीं भगवान आज ही के दिन भगवान कहीं ना कहीं अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, कई जगह कल करेंगे। तो आप चाहें तो 365 दिन आप मना सकते हैं त्योहारों को। कैसे सोचते हैं, कैसे इसको मन में लेके आते हैं, उस पर निर्भर करता है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आगे अभी गोवर्धन पूजा आएगी। तो लोग गोवर्धन पूजा एक ही दिन मनाते हैं एक्चुअली में, लेकिन अगर आप देखें तो 7 दिन तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया ही था, और फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत रखा और वापस जो इंद्र है वो भगवान के पास आया। 7 दिन तो भगवान ने उठा के रखा था, 8वें दिन शर्मिंदा हुआ इंद्र, 9वें दिन भगवान के पास आया। तो अगली एकादशी को भगवान के पास आएगा इंद्र, और जो आगामी एकादशी है और भगवान का अभिषेक करेगा इंद्र। ऐरावत पर्वत और दुनिया भर के दूध इत्यादि से भगवान का अभिषेक करेंगे वो, और भगवान को गोविंद की उपाधि देंगे वो। तो अगर सोचा जाए तो आप रोज आप सोच सकते हो कि कार्तिक का महीना है ही इतना महत्वपूर्ण। हर रोज आप सोच सकते हो कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, वो आज पहला दिन है
और फिर गोवर्धन पर्वत उठाने के टाइम पे भगवान ने अनेक लीलाएं की थी। तो आप उन लीलाओं के बारे में पढ़ सकते हो, उस पर मेडिटेट कर सकते हो कि कैसे भगवान एक ही समय में गोपियों के साथ भी व्यवहार कर रहे थे और कैसे बलराम जी के सामने लज्जित हो रहे थे। हालांकि बलराम जी कुछ कह नहीं रहे थे उनको फिर भी उनके अपने मन में चोर था भगवान कृष्ण के ऐसे लज्जित हुए जा रहे थे वो बहुत ही अद्भुत लीलाएं चल रही थी और कैसे भगवान कृष्ण के जो सखा है कैसे चिंता भी कर रहे थे और मजाक भी कर रहे थे, लाठियां लगा रहे थे अपनी कि जो भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया गोवर्धन, हमने अपने लाठियों पे गोवर्धन पर्वत को टिका रखा था अब भगवान के मालिश कर रहे थे, भगवान के हाथ पैर दबा रहे थे कि भगवान थक गए होंगे। भगवान कृष्ण, यशोदा माई उनका बार बार पसीना पहुंच रही थी, चिंता में थी कि इतनी देर हो गई खड़े हुए, इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अनेक असंख्य लीलाएं चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी पे भी ध्यान लगा सकते हो, लगातार एक क्षण भी आपका ध्यान इधर से उधर जा नहीं सकता, इतनी लीलाएं चल रही थी। तो हम क्योंकि दीपावली का अवसर है तो भगवान राम की लीला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है जटायु जी का। हम जटायु जी की बात करते हैं। जटायु जी जो है वो गरुड़, भगवान गरुड़ के जो गरुड़ देव जी हैं उनके भतीजे हैं, वो नेफ्यू हैं, भांजे हैं, भतीजे। जब भगवान राम गए थे वनवास तो पंचवटी पहुँचे थे, तो वहाँ पर जटायु वहाँ पे लेटा हुआ था। जटायु जी धूप खा रहे थे वो। भगवान राम ने कहा ये कौन सा कोई राक्षस लग रहा है ये। उन्होंने फौरन धनुष बाण निकाला मारने के लिए। 2 बार भगवान राम ने ऐसा किया, 2 बार ही जटायु को मारने की कोशिश की भगवान राम ने। तो जटायु जी ने बोला भगवान राम को, अरे भाई रुको रुको मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो आपके पिता का मित्र हूँ, महाराज दशरथ का, और गरुड़ का मैं भांजा हूँ, और आपकी मैं रक्षा करूँगा। यहाँ पे सारे राक्षस से भरा हुआ है ये जंगल, तो आप दोनों तो जाओगे जंगल में कंदमूल इकट्ठा करने के लिए, पीछे से जो सीता देवी अकेली होंगी, कौन रक्षा करेगा, मैं रक्षा करूँगा। तो भगवान राम ने उनको अपने पिता का ही सम्मान दिया। और फिर आप सबको पता है कि वो मृग आया, माया मृग मारीच, और माता सीता ने बोला मुझे चाहिए ये, आप लेके आओ। और समझाया भाई सोने का मृग नहीं होता, नहीं नहीं मुझे चाहिए, आप लेके आओ बस, मैं नहीं जानती। और भगवान राम चले गए पीछे लक्ष्मण जी को बोल के, भैया तुम यहीं पे रुकना, और जटायु भी है यहाँ पर, कोई समस्या आए तो जटायु की हेल्प ले लेना। भगवान राम इतना विश्वास कर रहे हैं जटायु पे, मतलब देखो कितनी हैरानी की बात है। मतलब अनंत शेष को कह रहे हैं भगवान राम कि जटायु है उसकी हेल्प ले लेना कोई प्रॉब्लम हो तो। और फिर जटायु के देखते देखते लक्ष्मण भी चले गए भगवान राम के पीछे। जब मारीच ने चित्कार मारी, ओ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, और लक्ष्मण चले गए पीछे। जैसे ही लक्ष्मण गए वैसे ही रावण आ गया वहां पर। रावण ने पकड़ लिया माता सीता को। यहाँ पे ये बात जानना आवश्यक है कि वो जो जिन माता सीता को रावण ने पकड़ा था वो असली माता सीता नहीं थी, वो उनकी छाया थी। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में ये श्लोक
खोजा एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक उन्होंने खोजा ये, कि उसमें लिखा हुआ था श्लोक में कि जो अप्राकृत वस्तु है वो प्राकृत, वो जड़ इंद्रियों के गोचर नहीं होती, वो जड़ इंद्रियों से नापी नहीं जा सकती, उसको अप्राकृत वस्तु को, दिव्य वस्तु को पकड़ा नहीं जा सकता। तो क्योंकि रावण ने माता सीता का हरण किया, क्योंकि वो छाया सीता थी, वो असली सीता नहीं थी। तो जटायु देख रहा था, और जैसे ही रावण ने उनको अपने रथ पे खींच के चढ़ाया तो जटायु सामने आ गया। जटायु ने बोला, तुम धर्म का उल्लंघन कर रहे हो, छोड़ दो, गलत बात कर रहे हो। रावण ने सोचा ये क्या मरियल सा गिद्ध है, कहाँ पे क्या करेगा, भगाओ इसको यहाँ से। और उसको देखा ही नहीं उसकी तरफ, जटायु की तरफ कि अपने आप भाग जाएगा ये। तो जटायु ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन अधर्मी, जो ऐसा अधर्मी जो काम वासना से पीड़ित है, वो कैसे सुनेगा धर्म की बात। तो नहीं सुनी, जाने लगा। तो अब जटायु ने बोला कि भाई अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जटायु ने स्ट्रैटेजी लगाई, पूरा प्लानिंग की पहले जटायु ने पहले क्या किया कि जटायु ने सोचा कि अगर ये भाग गया रथ में चढ़ के तो भाई कैसे पकड़ूंगा मैं। तो सबसे पहले जो उसकी रथ खींचने वाले घोड़े थे, जो सबसे पहले उनको मारा जटायु ने, पहले इनको मारो भाई, तो भागे ना ये। रावण ने तलवार चलाई जटायु पे, उसने डाइव लगाई जटायु ने, जैसे पिक्चरों में नहीं होता, डाइव लगाई और साइड भी होगा, फिर अटैक किया रावण पे। उसकी एक तरफ की 10 भुजाएं उखाड़ के ले गया जटायु, 10 भुजाएं एक तरफ की, और 10 भुजाएं उखाड़ी, वो तुरंत वापस उग गई भुजाएं, क्योंकि रावण को वरदान था ना, जो अंग कटेगा वापस उग जाएगा। उग गया जी। फिर दोबारा से मारा जटायु ने उसको, जो अंग काट रहा था वो दोबारा से उगता जा रहा था। थक गया जटायु, करते 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 थक गया, बूढ़ा पहले ही था। और जब लड़ाई शुरू हो रही थी, जटायु को पहले ही पता था कि मैं रावण के सामने एक चींटी के समान हूं। और जटायु ने पहले सोच रखा था कि ये मदमस्त हाथी है, मैं एक मक्खी के समान हूं। मदमस्त हाथी को मक्खी से क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, ऐसा उसको क्लियर था जटायु को। और जटायु को यह भी पता था कि मेरी मौत निश्चित है अगर मैं इसके सामने आ गया। फिर भी जटायु लड़ा पूरी मेहनत से, और जब एक झपट्टा मारा जटायु ने, और झपट्टा मार के पीछे हट रहा था, रावण ने तलवार चढ़ाई और एक पंख कट के गिर गया उसका। दूसरी तलवार चलाई, दूसरा पंख भी कट के नीचे गिर गया। लहू लुहान, मुंह से खून निकल रहा था सारे। वैसे उसकी जो छाती थी सफेद रंग की थी उसकी, जटायु की, और लेकिन उसके अपने ही खून से रक्त रंजित एकदम लाल हो गई उसकी छाती, और छटपटा रहा था। रावण को बहुत गुस्सा था जटायु पे कि एक स्त्री के सामने उसकी इंसल्ट कर दी थी, इसलिए रावण ने कहा इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। दोनों पर काट दिए, मृत प्राय छोड़ के रावण आनन फानन में निकल गया वहां से, माता सीता का अपहरण करके चला गया। जटायु नीचे गिरा हुआ है और लगातार भगवान राम का नाम लिए जा रहा है, लगातार भगवान राम का नाम लिए जा रहा है। इतनी देर में भगवान राम और लक्ष्मण आ गए ढूंढते हुए। आशंकित पहले ही हो रहे थे, वो आशंकित पहले ही हो रहे थे कि कुछ घटना घट गई है। तो उन्होंने देखा
इसको नीचे गिरे हुए को, जटायु को। तो क्योंकि उसके पर कट चुके थे, खून से लथपथ था, भगवान राम पहचान नहीं पाए कि ये वही जटायु है, हमारा मित्र। भगवान राम ने देखा है खून लगा हुआ है, इतना विशाल काय, पता नहीं क्या अजीब सा जानवर लग रहा है ये। तो भगवान राम ने धनुष बाण खींच लिया अपना कि अवश्य ये जो है सीता को मार के खा गया ये, और इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और जटायु ने देखा भगवान राम ने धनुष बाण चढ़ा लिया। जटायु ने अब मृत प्राय बोल भी नहीं पा रहा, जो धीरे धीरे राम 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 बोल रहे थे। तो भगवान राम ने सुन लिया ये तो मेरा नाम ले रहा है। तो पास गए तो बोले कौन हो तुम, कौन से राक्षस हो, अपना परिचय दो। और जटायु ने कहा मैं जटायु हूँ भाई। उनको ही मारने के चक्कर में तो दूसरी बार भगवान राम ने जटायु पर निशाना साधा था। जटायु बुरा भी मान सकता था, नहीं, कितनी बड़ी बात है कि जिसकी सहायता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया वही हत्यारा मान रहा है, वही मारने को उद्यत हो रहा है। लेकिन जटायु जी ने ये बोला नहीं, अरे ये कोई बात होती है क्या, आपको पता नहीं है मैंने आपके लिए जान दे दी, ऐसा नहीं बोला जटायु जी ने। जटायु ने भगवान राम को उनसे क्षमा मांगी। मतलब बुरा मानना तो दूर की बात है, उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि मैं रक्षा नहीं कर पाया, मैंने आपको बोला था मैं रक्षा करूंगा, मैं अपना वचन निभा नहीं पाया, मैं तो मैं धिक्कार के योग्य हूं, मुझे माफ कर दो। ये अपना जीवन न्यौछावर करने वाला व्यक्ति ये बात बोल रहा है। हम लोग जो हैं, जब हम लोग भक्ति में आते हैं, वैसे तो आते ही नहीं ज़्यादातर लोग, भक्ति की दुर्लभता के बारे में चैतन्य चरितामृत में बताया है कि वैसे तो लोग आते ही नहीं, ज़्यादातर लोग तो असभ्य हैं, और जो सभ्य हैं वेदों का पालन नहीं करते, जो वेदों का पालन कर रहे हैं वो भी लिप सर्विस कर रहे हैं, बस मुंह से बोल रहे हैं, कर नहीं रहे कुछ भी। मुंह से बोल रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बस ये बोल रहे हैं वो। भगवत गीता, भागवतम, रामायण का संदेश क्या, उनको कुछ लेना देना नहीं है उससे, कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। कोई विरला व्यक्ति होता है जो कि सभ्य भी होता है और वेदों को पढ़ता भी है, शास्त्रों को पढ़ता भी है और उसको अपने जीवन में भी उतारता है। बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत विरले लोग होते हैं। तो पहले तो हम भक्ति में आते नहीं हैं, और फिर भक्ति में आ गए तो चलो लोगों के साथ मिलके सेवा कुछ शुरू कर देते हैं। सेवा भी पहले क्या शुरू करते हैं, पहले 5-7 साल तो ज़्यादातर लोग हम क्या करते हैं, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग हम सोचते हैं कि हम तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में घुस गए हैं भाई। अब क्या होगा, लोग डिवोटीज आएंगे, हमें बुला के लेके जाएंगे। ये पूनम माता जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? पूनम जिंदल, हाँ अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, अगर मैंने कहा कुछ कहना चाहती हैं तो सुन लेता हूँ पहले उनकी बात। अच्छा, तो हम तो सोचते हैं 5 स्टार होटल में घुस गए हम। तो भक्त जो है हमें पहले आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे प्रोग्राम्स के लिए, फिर हम जाएंगे तो हमारे गले में फूलों का हार भी डालेंगे, सबसे आगे बिठाएंगे और
सबसे हमें बहुत प्रेम से भोजन कराते हैं, वो प्रसाद खिलाते हैं और बीच बीच में माफ़िया मांगते रहते हैं, अरे भाई आपको आपकी सेवा में कुछ गलती हो तो माफ़ करना। कौन करता है ऐसे? पहले 5-7 साल तो यूं निकल जाते हैं। चलो उसके बाद थोड़े गंभीर होते हैं हम 5-7 साल के बाद में। जब गंभीर होते हैं तो हम कहते हैं लाओ हम भी सेवा करेंगे। तो भक्त कहते हैं अच्छा चलो आप आए हो, चलो आप भी सेवा करो, बहुत अच्छी बात है, आपको ही फायदा होगा सेवा करने से, अच्छी बात है, आप सेवा कीजिए। तो उनको सेवा देते हैं और जब सेवा करते हैं भक्त मिलके तो आपस में कहीं ना कहीं मतभेद हो जाते हैं, कोई किसी को कोई बात बुरी लग जाती है तो तुरंत बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे। कोई छोटी सी बात होगी, अरे वाला देख रही नहीं इसकी शक्ल भाई। अरे भाई देख ले क्या हो गया उसकी शक्ल। ऐसा क्या हो गया भाई, शक्ल देखने में कोई हर्ज नहीं है, देखते रहना चाहिए शक्ल। मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, कोई सी बात चुप जाती है। हम जटायु जी की ओर नहीं देखते, हम ये नहीं सोचते कि जटायु जी क्या कर रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान नहीं रहता कि जटायु जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया और सांस रोक के पड़े रहे कि भगवान राम को संदेश दे दूं कि हुआ क्या है, तब छोड़ूंगा शरीर। और वही उनके आराध्य भगवान राम उन पर धनुष बाण से निशाना साध के खड़े हो गए कि छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। लेकिन जटायु जी ने बुरा नहीं माना, हमें भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हम अगर भक्ति में जुड़े हैं, आपको पता है भक्ति में जुड़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? आप लोगों ने वो देखा है एक जो शूटिंग करते हैं या तीर से निशाना लगाते हैं ना, तो सामने एक बोर्ड लगा होता है, तो उस पर गोले बने होते हैं, एक बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, फिर छोटा गोला, फिर छोटा गोला, फिर बीच में एक डॉट बना होता है, उसको बुलसाई कहते हैं। महाप्रभु भी कह रहे हैं मम जन्मनि जन्मनि श्रेय भक्ताद भक्ति रहे तो कितवई। हे भगवान मुझे कितने जन्म देना, लेकिन ऐसी दया करना कि हाँ कि आपका विस्मरण नहीं हो जाए। हाँ अच्छी बात है, कोई और बात बताओ। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? तो भगवान के पास पहुंच के करोगे क्या? चलो ये पूछ लेता हूँ कि वहां जाके करोगे क्या? चलो आप अपने स्रोत की तरफ जा रहे हो, चलो पहुंच गए वहां पे, अब बताओ करोगे क्या? आनंद आप लोगे तो ये तो भोग हो गया। आप आनंद क्यों लोगे? आप आनंद के अधिकारी हो ही नहीं। आनंद के अधिकारी तो भगवान है, आप थोड़े ना हो। तो आपने गड़बड़ कर दी ना वहां पे। इसको हमारे आचार्यों ने भोग बोला है कि ये भोग वासना है। उससे अच्छा तो निस्वार्थ सेवा है। जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाओ, तो हमारा गोल जन्म मृत्यु से बाहर निकलना हो गया ना, तो इसको भोग कहते हैं। हाँ अब आप एक कदम आगे बढ़ गए, अब आपने परोपकार के बारे में भी सोच लिया, क्योंकि अब आप भजनानंदी से गोष्ठानंदी में आ गए आप। अब कि अब आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, दूसरों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। अब आप एक कदम आगे बढ़ गए। आप भगवान को पाना चाहते हो। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो वो तो बड़ी खराब बात है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये हमें तो सब दिखाई देना चाहिए, सब सुनाई देना चाहिए। कृष्ण प्रीत्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग। भगवान को अच्छा लगेगा सुनेंगे, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा नहीं सुनेंगे। हम नहीं चाहते, सुनो, हम नहीं चाहते कि हमें कुछ सुनाई दे, ना ही हम चाहते हैं कि हमें कुछ ना सुनाई दे। हम तो ये देख रहे हैं कि भगवान को अगर अच्छा लगेगा तो सुन लेंगे,
उनको अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं सुनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको इसका एक सिंपल उत्तर देता हूँ। आप सबने जो आंसर दिए हैं सारे आंसर अच्छे हैं, इनमें कोई आपके आंसर्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको इससे और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। इससे ऊपर भी जगह है जिसके बारे में आप सोचिए। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का हमारा उद्देश्य ये है। ब्रजवासियों का क्या उद्देश्य है, गोपियों का क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य यह है भक्ति करने का कि भगवान हमारा शोषण करें। शोषण के अंदर फेयर अनफेयर की गिनती नहीं की जाती। शोषण हो रहा है तो हो रहा है बस, भगवान को अच्छा लगेगा। महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम है, आखिरी शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक क्या है कि हे भगवान, चाहे आप हमें गले से लगा लो या आप हमें ठुकरा दो या किसी और को गले लगा लो, आप ही हमारे नाथ बने रहोगे। क्यों? क्योंकि हम आपके शोषण के निमित्त हैं, आप हमारा शोषण करो बस। शोषण के अंदर ये बात नहीं देखी जाती कि वो ये उचित था व्यवहार के अनुचित था। थोड़ी सी ये बात थोड़ी बड़ी है, लेकिन क्योंकि हम गोल की बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको गोल बताना आवश्यक है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ना ठेली हर रांगा पाए, कि आप हमें अपने चरण कमलों से आप हमें ठुकराइए मत। फिर कह रहे हैं नहीं, ठुकरा दो, ठेल दो। अरे भाई क्यों ठेल दो? वो कह रहे हैं आप ठेलोगे हमें अपने पैर से, अपने चरणों से, तो कम से कम स्पर्श मिल जाएगा हमें, हम उसी में खुश हैं। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि वैष्णव को बोल रहे हैं कि मुझे अपना कुत्ता समझना बस, आप दुत्कारोगे मैं दूर जाके बैठ जाऊंगा और फिर आप बोलोगे मैं फौरन चलाऊंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे दुत्कारा गया था, मैं नहीं याद करूंगा इस बात को, मैं तो इस बात की खुशी मनाऊंगा क्यों मुझे बुला लिया। अब आप सोचो कि यहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन बात है। इस स्तर तक पहुँचना, हमारी सारा दम जो है, जो यहाँ पे पहुँच गया वो बस आगे निकल जाएगा। 1 लाख भक्तों के अंदर से, भक्तों में 1 लाख लोग भक्ति करते हैं ना, तो 99,999 यहाँ तक पहुँच के वापस पलटी मार जाते हैं। इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते वो, क्योंकि शोषण से घबरा जाते हैं। शोषण जो है, शोषण के अंदर व्यक्ति को लगेगा मेरे पे अत्याचार हो रहा है। जैसे जटायु जी अपना जीवन लगा दिया, भाई जीवन लगा दिया, और भगवान राम कह रहे मार दूंगा इसको। कैसे कोई इस बात को झेल सकता है? सवाल ये है, जब तक हमारे मन में अपना शोषण कराने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, सोच नहीं आएगी, हम वो लक्ष्मण रेखा जो कि हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखी है, हम कभी उसको पार नहीं हम कभी भी पा पाएंगे। उस रेखा को लांघेंगे तो भगवत धाम में प्रवेश करेंगे कि हे भगवान, हे भक्तों, मेरा शोषण करो। इसका मतलब यह है कि आप बुरा नहीं मान सकते किसी भी बात का। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है व्यवहार, अच्छा हुआ गलत व्यवहार हुआ, और खराब होना चाहिए था, मैं इसी लायक हूं, ये सोच अगर दिमाग में आ गई तो बस समझो बेड़ा पार है आपका। अगर इससे उल्टी सोच आ गई तो
बंटाधार है। अगर हमने गिद्ध से सिद्ध की ओर जाना है, अगर एक गिद्ध के शरीर से सिद्ध के शरीर में हमने प्रवेश करना है, तो उसके लिए शोषण के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें। हम उसमें उचित अनुचित का विचार नहीं कर सकते। फिर हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चैतन्य चरितामृत में बोला है ना, ऐ भाल ऐ मंद ऐ सब भ्रमा, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान, सब मनोधर्मा। सब मन हमारा बताता है, ओह देख तेरा मान किया उन्होंने, तेरा सम्मान किया। मन कहता है उसने तेरा अपमान कर दिया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मन का भ्रम है भाई, मन के पीछे मत जाओ। मन आपको बोलेगा भाई भैया देख तेरा अपमान कर दिया, तूने इतना किया, तूने इतना किया। पीछे एक भक्त ने मुझे बोला, एक माता जी ने, मैंने इतना प्रसाद बनाया भक्तों की सेवा के लिए, आपके कहने पर, मैंने आपके कहने पर ये किया, मैंने वो किया, आपने उसकी कीमत नहीं लगाई। अरे क्या कीमत लगाऊं? हम ये कीमत लगाएंगे कि हम आप में कमी निकालेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी कीमत लगाई जाए, आपकी कीमत लगेगी आप में कमी निकाल के। सोना जो है, सोने को बर्फ में लगाओगे कभी शुद्ध नहीं होगा। सोना कैसे शुद्ध होगा? आग में जल के शुद्ध होगा। जब तक उसको नरक की आग में जब तक नहीं जलाएंगे उसको, इतनी भीषण भयंकर आग में कि पिघल ही जाएगा सोना। सोने की बहुत अच्छी छड़ी थी या बिस्कुट था बहुत सुंदर, पिघल ही जाएगा वो। बिस्कुट ही नहीं रहा, तरल बन गया वो। इतना अधिक जब उसको तपाया जाएगा सोने को, तब जाके उसमें से अशुद्धियां दूर होंगी। और ये तकलीफ देने वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसमें सुख नहीं मिलता, सुख ढूंढना पड़ता है कि मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। अगर गोल पे दृष्टि रहेगी तो इस तपिश को आप झेल जाओगे, नहीं तो 99,999 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। वो जो एक है वो उसकी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वो कोई विरला है। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। मैं आपको ये भी बताना चाहता था, श्रील प्रभुपाद को जटायु से कंपेयर करना चाहता था मैं, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो गया, आज नहीं फिर कभी करूँगा कंपेयर। अब प्रभुपाद तिरोभाव दिवस भी आने वाला है, तो तब आप सोचिए कि प्रभुपाद कैसे जटायु की तरह प्रभुपाद ने भी माया रूपी, इस आधुनिक सभ्यता रूपी रावण का सामना किया। एक बूढ़े जर्जर व्यक्ति ने, जिनको पैरालिसिस हो गया, जिनको हार्ट अटैक्स आए, लैंग्वेज बैरियर, कैसे श्रील प्रभुपाद ने माया रूपी रावण से अपनी लड़ाई जारी रखी, अपना जीवन लगा दिया। जिस जलदूत में श्रील प्रभुपाद बैठ के गए थे, वो जलदूत के कैप्टन ने बोला था, पंड्या ने प्रभुपाद को, ये स्वामी जी दिक्कत हो वापस आ जाना तुरंत, हम फलानी डेट को यहाँ से वापस जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला मर जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। ये जटायु का व्यवहार है।
मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। इस विचार से हमें भक्ति में जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। लाखों लोग जुड़ेंगे, कोई एक विरला भगवान को तत्व से समझ पाएगा। इतना आसान नहीं है। भगवान चीप, सस्ते नहीं है भगवान, उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। और कीमत यही है, अपना शोषण करवाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।